सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कपकोट के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख और 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे ऐसे हमारे युवा साथी गोविंद दानू जी। उनसे हम जानेंगे कि उनकी चर्चा इस बीच इसलिए ज़्यादा हो रही है कि उन्होंने कपकोट विधानसभा से दावेदारी की है, ऐसी सीट से दावेदारी की है जहां ऑलरेडी सिटिंग विधायक उनके बलवंत सिंह भौर्याल जी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या उनकी योजना है, क्या किस प्लान को लेकर वो जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आपने अभी मेरे से पूछा कि विधानसभा कपकोट के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको संज्ञान में है कि मैं पिछले भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासित संस्कारवान पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसमें पार्टी फोरम में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं कि हर सामान्य कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो सदन के उच्च सदन से उच्च सदन में जाए। तो ऐसा विचार मेरे मन में भी आया और जिस बात मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग थे कार्यकर्ता या हमारे जो प्रधान क्षेत्र पंचायत मेंबर लगातार उन्होंने कहा कि आप भी दावेदारी पेश करिएगा पार्टी संगठन में फोरम में, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, आपको क्या लगता है दानू जी कि आपके मामले पे जो है क्या हाईकमान विचार करेगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जनपद बागेश्वर में अधिकांश लोग जानते हैं कि वर्ष 2008 से और लगातार पिछले 13 सालों से मैं अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से त्रिस्तरीय पंचायत में प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। मेरे को जनता का आशीर्वाद लगातार मिला। प्रथम बार मैं वर्ष 2008 में वाशिम क्षेत्र से जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य जीता और आप सब जानते हैं उस समय जो है जो मेरे विपक्ष में थे कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता श्री प्रताप सिंह कटाए थे, जिन्होंने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पे विधायक का चुनाव भी लड़ा था। उनको हराकर ही उस बार मैं जीता था और उस कार्यकाल में यानी 2008 से 13 तक का मेरे को जनपद में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सदस्य का अवार्ड मिला उत्कृष्ट जनसेवा के लिए। प्रभु जी, कपकोट से अभी सिटिंग विधायक बलवंत सिंह भौर्याल जी हैं, पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया जी हैं, वो भी दावेदारी में हैं, और युवा नेता हैं सुरेश गड़िया जी, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, गणेश मर्तोलिया जी वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसा में क्या लगता है कि आपने भी दावेदारी कर दी है, तो इन सब को छोड़ के गोविंद दानू पर विचार क्यों करे हाईकमान? आपको क्या लगता है क्यों आप पर विचार किया जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे मैंने कहा कि एक अनुशासित संस्कारवान पार्टी है और इसमें हर कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता का कब स्टार कैसे चमक जाए ये कोई नहीं जान सकता है। जैसे अब हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो तो उन्होंने बताया कि मैं लास्ट सीट में बैठा था तो वहाँ से अनाउंस हो गया कि मेरा मुख्यमंत्री के लिए आपका नाम प्रपोज किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि लगातार जनता का आशीर्वाद सन 2008 से लेके आज तक मेरे को लगातार मिला है। देखिए, वर्ष 2008 से 13 तक के कार्यकाल में वाशिम क्षेत्र में जिला पंचायत क्षेत्र का सदस्य चुन के आया। अपने उस कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट जनसेवा के लिए मेरे को अवार्ड भी मिला, ये आप भी जानते हैं। उसके बाद दूसरी बार मैं वर्ष 2014 से 2019 के लिए मैं जिला पंचायत क्षेत्र तोली से निर्वाचित होकर आया, उसमें भी जनता का आशीर्वाद मिला। और अभी भी मैं दूसरे क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़कर आया, जैसे किलपारा क्षेत्र से मैं क्षेत्र पंचायत बन गया और वर्तमान समय में मैं ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख मतलब 119 ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का हमारा क्षेत्र है और उसमें से 28 लोगों का समर्थन मेरे को मिला है। तो मेरे अपने जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता ये क्षेत्र के लोग हैं, वो लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाने कि आप विधायक के लिए भी आप भी दावेदारी करिए। जब जनता का आशीर्वाद इतना है, इतने प्रतिनिधित्व आपका किया है और जनता के बीच एक अच्छी छवि है और लगातार जनता की आवाज़ को आपने उठाया है और क्षेत्र की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है और दूसरी बात एक सच्चे सिपाही के तौर पे आपने काम किया। साथ ही साथ जो है सबको साथ लेकर आप चलने वाले हैं, हर वर्ग के लोगों को आपने साथ लेके चले हैं और दूसरी बात आपकी छवि पब्लिक के बीच में बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी है। तो आपको निश्चित तौर पर दावा करना चाहिए। ऐसा मेरे ऊपर भी दबाव लगातार हमारे जो से जुड़े जो अपने क्षेत्र पंचायत मेंबर हैं, प्रधान लोग हैं, अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं लगातार मेरे को बना रहे हैं। तो पार्टी फोरम में मैंने भी अपना दावा पेश किया है। बाकी हाईकमान का डिसीजन है कि वो टिकट किसको दे ना दे। हम तो कहते हैं कि आप सर्वे करवा लीजिए, जो आपको लगता है जितना कैंडिडेट है उस हिसाब से वो पार्टी हाईकमान अपना डिसीजन देगी। क्योंकि यहाँ पार्टी फोरम में हमको अपनी बात रखनी थी, वो हमने वो रख दी। क्योंकि प्रदेश की जो सह चुनाव प्रभारी माननीय श्रीमती लाकेट चटर्जी हमारे कपकोट विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आई थी और दूसरा उन्होंने प्रत्येक जो दावेदार थे उनसे अलग अलग वार्ता की। तो उस फोरम में हमने अपनी बात रखी कि जनता मेरे से लगातार कह रही कि आप विधायक का टिकट आप भी दावेदारी करिए।
कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि आपके पास अनुभव है, तो इस लिहाज से जो है आप पर हाईकमान विचार करेगा, ऐसा आपका दावा है, ऐसा आपका मानना है। दानू जी, अगर आप विधानसभा में आपको हाईकमान प्रत्याशी बनाती है तो विकास कपकोट विधानसभा के विकास के लिए आपके पास क्या प्लान है, किस प्लान को लेकर आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 2008 से 13 वर्षों से लगातार जनता के बीच हूँ। जनता का आशीर्वाद है, मेरे को सरकार के विभागों का भी अनुभव है। वह सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे जो पात्र व्यक्ति हैं या ज़रूरतमंद व्यक्ति है उस तक पहुँचाए, ऐसा अनुभव मेरे को है। और जैसा कि मैंने आपको जैसा कि आपने पूछा कि कपकोट विधानसभा क्षेत्र में आप विकास के लिए क्या खाका तैयार करते हैं, तो मेरा प्रथम उद्देश्य है कि पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को देना, बढ़ावा देना। और आप जानते हैं कपकोट विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। जैसे हम वहाँ पर उद्यान की क्षेत्र में ही आपको बता दें, उद्यान के क्षेत्र में हमारे सेब होने लगे, कीवी वहाँ पर होता है। कीवी तो अपने जनपद बागेश्वर का फल का ब्रांड भी हो चुका है। और वहाँ पर जड़ी बूटी का हमारा है, जड़ी बूटी में कूटकटी के मासी है, जटामासी है, और इसके अलावा सबसे बड़ा एरोमेटिक जो प्लांट होते हैं, जैसे कि हमारा स्कंद भवन जिसको बोलते हैं, जैसे जंगली हाजरी है, लेमन ग्रास है, और आपका रोजमेरी है। तो ये सारे हमारे यहाँ उत्पादन शुरू होने लगी। जब मैं प्रथम वर्ष में 2008 से 13 वाले में जो चुनाव था, मैंने 8 हेक्टेयर में सेब के बगीचे अपने क्षेत्र में उसमें लगाए थे, जो कि बहुत जगह अब अच्छा उत्पादन, अच्छा रिजल्ट वहाँ पर मिलने लग गया है। और हमारा उद्देश्य है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। जैसे हमारा आपको पता है कि रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है, और इसके अलावा पैराग्लाइडिंग है और माउंटेनिंग साइकिलिंग है। तो कई साहसिक इवेंट्स अगर हम क्षेत्र में करवाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। और साथ ही हमारी कनेक्टिविटी चारधाम यात्रा रोड से भी मोटर मार्ग हम जोड़ रहे हैं, जिससे कि पर्यटन यहाँ से भी चारधाम यात्रा को जाएगा, तो उसका लाभ निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र को लोगों को मिलेगा और रोजगार मिलेगा। दूसरी बात मेन एग्रीकल्चर, कृषि के साथ साथ आपका उद्यान और पशुपालन में जैसे मैंने कहा कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड के कपकोट विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्रफल हाई एल्टीट्यूड है। तो हमारे यहाँ बद्री गाय होती है, तो बद्री गाय का जो घी है, जो दूध है, वो बहुत महंगा बिकता है। तो उसको प्रमोट करना है। सरकार की F2 करके योजना भी इसकी चल रही है। इसके अलावा पशुपालन में आपको पता होगा कि कपकोट के अंतर्गत जितने भेड़ पालक हैं और जो हमारे सी फार्म है, वहाँ 5 लाख रुपए का एक ही मेढ़ा है, एक ही मेढ़ा। यदि उसको अधिक तौर पर स्वरोजगार के लिए बढ़ाएंगे तो उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कपकोट विधानसभा में जो मैंने कहा ना कि प्रकृति ने हमको दिया है उसका लाभ हमको लेना है। जैसे रेनबो ट्राउट मत्स्य है, तो अभी हमारे यहाँ पर जगथाना में है, अपना सामा में है, लीती में रेनबो ट्राउट मच्छी का उत्पादन हो रहा है। ये हाई एल्टीट्यूड में ही हो सकता है, मैदानी क्षेत्र भाबर में ये नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ स्वरोजगार करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम सब लोग को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। दानू जी, आप लगातार 2 बार जो है जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, शायद 2008 से लगातार आप रहे हैं। एक बार अपने क्षेत्र से जीते, दूसरी बार दूसरे क्षेत्र से जीते हैं। तो आपके अपने कार्यकाल की क्या उपलब्धियाँ आप अपनी नज़रों में कैसे आप उसको आंकते हैं? देखिए, 2008 में जब मैं पहली बार पिंटर घाटी वाछम क्षेत्र से जीता था, तो उस समय की स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब ये लगा लीजिए कि दानपुर क्षेत्र लोग कहते बहुत पिछड़ा है, और लोग कहते थे कि मतलब यदि किसी कर्मचारी का भी ट्रांसफ़र हो गया, अगर उसका बदियाकोट या पिंटर घाटी में हो गया, तो लोग कहते काला पानी हो गया, पनिशमेंट टाइप में। हाँ, पनिशमेंट टाइप में। तो उस टाइम पे मैं वहाँ पर से जीत के आया। तो जब मैं उसमें पहली बार वहाँ से जीत के आया, तो हमारे क्षेत्र में लोगों को 6-6 महीने तक सरकारी राशन ही नहीं मिलता था, या टेंडर किसके और कहें 6-6 साल हो जाते थे तो पुल बनाते ही नहीं थे। और कई जगह जो मोटर मार्ग के लिए अगर बात होती थी तो कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। तो जब से मैं जीता तो मैंने लगातार क्षेत्र की आवाज़ उठाई, बल्कि उसमें सीधी विधायक हमारे शेर सिंह गढ़िया जी थे, उनसे शिकायत करने की उसमें बात हुई। वो जब यहाँ पर आंदोलन की बात हुई हमारी, तो बल्कि 1-2 लोग सस्पेंड हुए। आपको यकीन नहीं आएगा, सरकारी राशन रास्ते में फेंक देते थे, तो वो राशन प्रॉपर वहाँ पर जाने लग गया। जो आपको पता है, मैं यहाँ पर कोई व्यवसाय करता नहीं, अपने व्यक्तिगत ना ठेकेदारी ना अन्य व्यवसाय करता हूँ, तो ठेकेदारों या विभागों पर दबाव बना के तुरंत जो विकास के जो मुख्य धारा हैं या विकास की मुख्य जो जड़ है, वो रोडों का, पुलों का टाइम से समयबद्ध टाइम पे जो है काम होने लग गया। इसके अलावा स्कूल में टीचरों की बड़ी समस्या थी, लोगों ने बारी लगा रखी थी। तो लगातार जब मैं क्षेत्र में आके जनपद में, आपको तो पता ही है कि मैं यहाँ पर DM साहब से ये शासन प्रशासन में यहाँ उठाता था, तो लगातार टीचर लोग वहाँ पर जाने लग गए।
रही बात दूसरे कार्यकाल में, तो दूसरे कार्यकाल में मैं अपना जिला पंचायत क्षेत्र तोली से जीत के आया। जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। वहाँ पर 2 बहुत बड़ी सड़कें थी हमारी, जैसे बघर मोटर मार्ग था, तोली मोटर मार्ग था, तो शासन स्तर पे उसको फॉरेस्ट से क्लियर करके वो रोडें वहाँ पर करवाई। इस तरह कई अन्य जो मोटर मार्ग हैं सरकार के माध्यम से रोडें स्वीकृत करवाई। इसके अलावा जिला योजना के माध्यम से, क्योंकि मेरे को 5 साल का पुराना अनुभव हो गया था, तो जिला योजना के माध्यम से कई स्कूलों में विद्यालयों के भवन हो गए, सरकारी अस्पतालों के भवन हो गए, पुलियाएँ हो गई, वन विभाग के रास्ते हो गए, पर्यटन के लिए नए पैकेज हो गए। तो बहुत सारी योजनाओं को हमने अपने क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिला। और जो बात पूर्व कार्यकाल में माननीय बलवंत सिंह भोनियाल जी के साथ जाके नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार से मोबाइल टावर जैसे कर्मी में लाए, वो पिछले साल के कार्यकाल की बात है। आप भले वहाँ पर अब 4G लग गया परसों, अभी हाल ही में 4G के माध्यम से वहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो अपने क्षेत्र की आवाज़ हमेशा बुलंद की और मैंने हर वर्ग को, हर व्यक्ति को साथ लेने की कोशिश की और सबका हित मैंने किया। लोग तो व्यवसाय के लिए, अब तो राजनीति जो है व्यवसायिक दृष्टि से लोग आते हैं, लेकिन मैं तो अपना व्यवसाय छोड़ के जनहित के लिए, जनसेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ। दानू जी, आपने लगातार आप बता रहे हैं कि आपने काम किया है क्षेत्र में, और उसी का फ़ायदा है कि वर्तमान में भी आप प्रमुख हैं। पिछला 2-2.5 साल आपको प्रमुख बने हुए हो गया है, तो इस कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं, वर्तमान जो आपका कार्यकाल चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा के साथ मैं विकासखंड कपकोट में ब्लॉक प्रमुख बना हूं और भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्हीं की बदौलत, पार्टी के संगठन के बदबूते ही मैं यहां पर जीत के दोबारा आया हूं ब्लॉक प्रमुख के तौर पे। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश उस वक्त कोरोना आ गया, तो 2 साल हमारे कोरोना के चले। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ आम व्यक्ति, यानी जो गरीब व्यक्ति अंतिम छोर में बसा है, उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। क्योंकि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो विचारधारा है, एकात्म मानववाद से अंत्योदय का दर्शन, यानी एकात्म मानववाद जाति भेद से ऊपर उठकर अंत्योदय दर्शन, मतलब अंतिम छोर में बसे हुए व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, मतलब कि ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले, उस थीम पे मैंने काम किया है। दूसरी बात, कोरोना कोविड में लोगों के घर घर जाके, गांव-गांव जाके कोरोना वैक्सीन लोगों को करवाई है, दवाइयाँ प्रोवाइड लोगों को करवाई, लोगों का मनोबल बढ़ाया, मास्क वितरण करवाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैंने कहा ना, हमारे लोकल जो संसाधन है उसका सदुपयोग सही से स्वरोजगार से जोड़ा जाए, वो प्रयास किया हमने। जैसे दुग्ध डेयरी का सबसे पहले उसकी सर्वे करवा के महिला समूह के माध्यम से दुग्ध डेयरी का विकास के लिए लोगों को जोड़ा और दुग्ध डेयरी के वहाँ पर नई नई समितियाँ गठन की। चाय बागान के लिए वहाँ पर सर्वे करवाई, चाय बागान का वहाँ पर किया। इसके अलावा जो महिला समूह, मैंने आपको कहा एसएचजी समूह हैं, सरकार के विभाग के माध्यम से, वो स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से उनको स्वरोजगार देने के लिए, और वहाँ पर जैसे हमारे कीवी का है, अपना उद्यान ये सेब का है, आपका हमारे यहाँ केसर होने लग गया, आपके यहाँ संतरे हो गए, और इसके अलावा माल्टे, अखरोट, मौन पालन, जो संसाधन हमारे पास है उससे हम लोग स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने लगातार वहाँ पर प्रयास किया है। और दूसरी बात, केंद्र में अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी भी आपने देखा होगा दानपुर महोत्सव एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय बलवंत सिंह भोनियाल जी के प्रयासों से, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर के माध्यम से, माननीय हमारे अध्यक्ष जी श्री शिव सिंह जी के प्रयासों से वो मुख्यमंत्री जी को हम दानपुर महोत्सव में लाए और क्षेत्र की चहुमुखी जो सर्वस्पर्शी जो विकास योजना है उनकी घोषणा हमने कराई। उसका लाभ हमारे कांडा है, कांडा कमिश्नार है, अपना रीमा बेल्ट है, सभी जगह की घोषणा हमारे वहाँ पर हुई। और मेरा उद्देश्य है जैसे रीमा में खड़िया से संबंधित स्वरोजगार फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगाई जाएँ, अपना कांडा में जैसे नर्सिंग कॉलेज है, इसके अलावा BBA जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी पढ़ाई के नए नए कोर्स वहाँ पर खोले जाएँ, ऐसा मेरा लगातार प्रयास है। और मैं चाहता हूँ कि कपकोट विधानसभा जो है अपने प्रदेश का सबसे विकसित और सबसे आत्मनिर्भर जो है विधानसभा क्षेत्र बने, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और जैसा कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि इस प्रमुख के कार्यकाल में, तो आपको जनता खुद फीडबैक बताएगी कि हमने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर धरातल में उतारने का काम किया है। धन्यवाद प्रमुख जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू जी, जिन्होंने दावेदारी की है पार्टी में। उनका मानना है कि उनके पास अनुभव का भंडार है, अनुभव का पार्टी अगर लाभ लेना चाहेगी, उनको अगर विधायक के तौर पर पेश करेगी तो निश्चित तौर पर वो जीत कर दिखाएंगे, ऐसा उनका दावा है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।